जी, सब ऑनलाइन हो जाओ और ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो 10 मिनट्स की ब्रेक है। और इसके साथ ही अपने वो कर दो, अ, अपने अपनी जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, मुझे ग्रुप में मैसेज करो यहाँ पे चैट में। तो फिर हम देखते हैं कि किस किस के साथ कब किस तरह से सीन हुआ। फिलहाल मैं माइक बंद कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, आप लोग मैसेजेस वगैरह करो। फिलहाल मैं माइक बंद कर रही हूँ और आपकी 10 मिनट्स की ब्रेक है। 12:15 पे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
मैसेजेस नहीं आप लोगों के मुझे मिले। चलो लीगल एस्पेक्ट्स हम देख रहे थे। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लॉ क्या है, मतलब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पता नहीं मैसेजेस फिर मेरे पास से तो डेल हो गए हैं, मेरे पास नहीं आपके मैसेजेस शो हो रहे चैट्स में, अगर आपने कुछ भेजा होगा तो। टोट है, नेग्लिजेंस है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह देखा था, मेल प्रैक्टिस देखा है, लाइबिलिटी देखा, पर्सनल देखा था, अब एम्प्लॉयर देखेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर में क्या है, इन मैनी इंस्टेंसेस, ठीक है, एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, कि एम्प्लॉयर लाइबिलिटी में क्या है कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल लिया जाता है फॉर टोट, जो उसने टोट जो भी किया है कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय, जिस भी एम्प्लॉय ने किया हो, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपर सुपीरियर। यानी कि लैटिन में कहते हैं लेट द मास्टर रिस्पोंड, यानी कि अगर किसी ने ये हरकत की, जो भी वो काम करेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा और वो ही आंसरेबल होगा। ठीक है, और उस पे जो फिर मालिक है वो उससे क्वेश्चन करेगा एम्प्लॉयर से कि भाई ये काम किस तरह से हुआ। ठीक है, समझ आई बात। तो इसका मतलब है कि जो है ना ये लेट द मास्टर रिस्पॉन्ड के जो वो है जो सीनियर है, जो आपका इंचार्ज है या मास्टर है या ओनर है, उसको अब उसका रिस्पॉन्स देने दो, यानी कि अब वो उससे क्वेश्चन करेगा। अच्छा The law holds the employer responsible for hiring qualified person, establishing an appropriate environment for correct functioning, इसके अलावा maintaining correct policies and procedures and providing supervision or directions as needed to avoid errors or harm. लॉ होल्ड्स द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ जो है ना वो ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एस्टेब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, कि वो जो क्वालिफाइड appropriate environment responsible for, अच्छा, law holds the employer responsible for hiring qualified person। जो एम्प्लॉयर है ना और लॉ ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि जिसने उसको किसी एम्प्लॉय को होल्ड किया है या किसी को हायर किया है, तो लॉ ये कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है उसके किसी भी एक्ट के लिए। मीन्स कि अगर आप कोई किसी ऐसी नर्स को हायर करते हो जो कि गलत काम करता है, तो उसके लिए आंसरेबल कौन है, वो एम्प्लॉयर है, यानी कि वो मैनेजमेंट है जिसने उसको जॉब पे रखा। ठीक है, तो फॉर हायरिंग क्वालिफाइड पर्सन एस्टैब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, और ऐसा एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए फॉर करेक्ट फंक्शनिंग, ताकि करेक्ट फंक्शनिंग की जाए, मेंटेनिंग करेक्ट पॉलिसीज जो हैं वो मेंटेन की जाएं और प्रोसीजर्स मेंटेन किए जाएं, एंड प्रोवाइडिंग सुपरविजन एंड डायरेक्शन एज नीडेड टू अवॉइड एरर्स और हार्म। और इसके थ्रू जो है ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसी ऐसी सुपरविजन दी जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएं और ऐसी सुपरविजन और डायरेक्शन दी जाए कि जिसकी वजह से एरर्स को अवॉइड करना और हार्म्स को अवॉइड करना इजी हो, लोग इजीली अवॉइड कर सकें और हार्म्स के चांसेस भी कम हो। ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, बेसिकली कहने का मकसद ये है। ठीक है, देयरफॉर इफ अ नर्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ हॉस्पिटल इज गिल्टी ऑफ मैल प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी नर्स जो है वो एम्प्लॉय है किसी भी हॉस्पिटल की, इज अ गिल्टी ऑफ मैल प्रैक्टिस, अगर वो मैल प्रैक्टिस करती है उसके लिए वो गिल्टी है। द हॉस्पिटल ऑल्सो मे बी नेम्ड इन द सूट, उस हॉस्पिटल को भी घसीटा जाता है
उस केस में जिसमें नर्स को लेके जाया जाता है, उसमें डॉक्टर को भी, उस हॉस्पिटल को भी घसीटा जाता है, हॉस्पिटल का की रेप्यूट भी एज वेल खराब होती है कि भाई इस हॉस्पिटल की नर्स थी जिसने इस तरह से किया, और हॉस्पिटल के ऊपर केस होता है, उस नर्स के साथ साथ हॉस्पिटल भी होता है। जिसने केस करना होगा वो शालामार पे करेगा, उस नर्स के नाम से या उस डॉक्टर के नाम से, ठीक है, ये होता है। सुपरवाइजरी। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग अपना मैसेज मुझे दोबारा से अगर कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, जो मैंने आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा था, तो वो अच्छा होगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो इसी पे ही आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारी एक्टिविटी है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे यहाँ पे। सुपरवाइजरी लाइबिलिटी क्या है? इन अ रोल ऑफ अ क्लिनिकल लीडर, चार्ज नर्स, यूनिट मैनेजर, सुपरवाइजर और एनी अदर रोल दैट इन्वॉल्व्स delegation, supervision or direction of other people, the nurse is potentially liable for the action of others. सुपरवाइजरी लाइबिलिटी में क्या है? ऐसा ये क्या है? इन रोल ऑफ क्लिनिकल लीडर, जो क्लिनिकल लीडर आपके सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? यूनिट मैनेजर वगैरह, सुपरवाइजर्स वगैरह, वो क्या है? एनी अदर रोल दैट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन, या इससे रिलेटेड कोई भी रोल है, जैसे कि क्लिनिकल नर्स मैनेजर का है, जैसे आपकी क्लिनिकल नर्स मैनेजर्स आती हैं, उनको डेलीगेशन दी गई है, उन्होंने सुपरवाइज करना है, सुपरवाइजर है, टीम लीडर है, शिफ्ट इंचार्ज है, ठीक है, जिनका काम है सुपरवाइज करना, डायरेक्शंस देना ऑफ द पीपल, द नर्स इज पोटेंशियली लायबल। तो कोई भी अदर पीपल को जो देती है, तो वो नर्स जो कि सुपरवाइजर है या किसी भी किस्म की पोस्ट पे है, वो भी इक्वली लायबल है। वो क्या है? पोटेंशियली लायबल है फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स, जो दूसरे, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए सुपरवाइजर भी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो यस इट इज राइट। अगर आप कोई भी इस तरह का कोई काम करता है, तो उसके लिए जो मैनेजर है वो भी उतनी इक्वली आंसरेबल है, ठीक है, उस काम के लिए। तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही आज। द सुपरवाइजिंग नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग गुड जजमेंट इन अ सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल के अंदर जो नर्स है, जो सुपरवाइजर है, अपने रोल में वो इक्वली आंसरेबल है कि उसने काम सही नहीं किया। इधर आओ, रख दो ये। धुले नहीं अभी? अच्छा, आ जाओ, ठीक है, कि वो अपनी जजमेंट की प्रॉपर एक्सरसाइज करे और सुपरवाइजरी रोल को परफॉर्म करे, जिसमें इंक्लूडिंग मेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट असाइनमेंट्स, जो कि असाइनमेंट से रिलेटेड उसके जो भी रोल हैं उनको वो प्रॉपरली परफॉर्म करे उनसे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अपने जो मैंने एक्सपीरियंस वाला जो दिया हुआ था वो मेरे साथ शेयर करो।
ठीक है, हाँ अंदर ले आना खुशक करके। अच्छा, हाँ ये वाले ले जाओ। बिस्किट ले लो, आप लेने हैं तो। अच्छा, सुपरवाइजरी में हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक काम बोला था बच्चों, कि अगर नहीं लेने बिस्किट तो आप फिर इधर ही रख दो, जाया ना होए। हैं? लीगल इश्यूज कॉमन नर्सिंग के अंदर क्या है? अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आप कहीं पे कोई भी काम करते हो, तो उसकी, जैसे कि हमने पर्सनल लाइबिलिटी की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी के आंसर के, अगर भले कोई भी आपको कोई भी काम कहता है, तो जब तक रिटर्न में ना हो आपने वो काम नहीं करना। आप इक्वली आंसरेबल हो, आप पर्सनली आप आंसरेबल हो, आप लायबल हो उस काम के लिए जो आप करोगे। मीन्स के अगर किसी ने आपको, डॉक्टर ने या सीनियर ने या इंचार्ज ने आपको कुछ भी कहा कि आप ये काम करो, जैसे कि इंजेक्शन लगा दो या ना लगाओ या मेडिसिन उठा लो, आपने एक वो देखा होगा, शायद कभी आपकी नजरों से ये सीन गुजरा हो, कि जो अक्सर जो पेशेंट सिक होते हैं, सिक मीन्स के जिनका पता होता है कि इनके सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, तो उसके लिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसको ना ऐसा करो कि इसको ये इंजेक्शन ना लगाना, इसको ये मेडिसिन ना देना, ठीक है, ऐसा करो कि इसकी जो वो है ना डोज उसे मिस कर दो, इसका जो वो है, इसकी जो स्पोर्ट जा रही है ना, स्पोर्ट में इंजेक्शन ना डालो। कभी ये बात आपकी सुनने में आई होगी। अक्सर डॉक्टर्स नर्सिस या आपके सीनियर्स आपको ये कहते हैं, डॉक्टर्स ही कह सकते हैं, नर्सिस को तो ये वो नहीं है, ये राइट्स नहीं है कि वो किसी को ये कहें। डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये पेशेंट ने बचना नहीं है, तो ऐसा करो इसकी ना मेडिसिन के अंदर ना अब वो ना डालना, ये चल तो स्पोर्ट पे ही रहा, आइनोट्रॉप्स पे ही चल रहा है, ऐसा करो इंजेक्शन ना डालो, खाली फ्लूइड लगा दो। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप, अगर खुदा ने उसकी सांसें चलाई हुई हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की सांसें वहां पे छीने। ठीक है, किसी के कहने पे लग के इस तरह का कोई गुनाह नहीं करना, कि जो जिसके लिए आप खुदा के घर में भी जवाबदेह हो, और इंसान को भी हो सकता है खुदा ने मौजज़ा करना हो और उसकी जिंदगी वापस आ जाए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है कभी की जिंदगी में, कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन देखी हो, तो मेरे साथ शेयर करो, कभी भी कोई भी ऐसी बात हुई हो। जी। हाँ जी यास्मीन। जी एमन। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक दफा, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कि मुझे एक दफा डॉक्टर ने, नाइट थी, मुझे डॉक्टर ने कहा कि, तब मैं ट्रेनिंग करके नई नई अभी आई थी, ठीक है, जैसे आप लोग अभी हो, फोर्थ ईयर के बाद आप लोग इंटर्न हो गए, इस तरह से मैं ट्रेनिंग के बाद अभी फ्री हुई थी जस्ट। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ना आपने आप ना पेशेंट को ना वो लगा दो, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी चूंकि नाइट थी, तो पेशेंट, डॉक्टर उठ के वो काम करने के लिए नहीं आ रहा था, उसकी उसको उसके पेशेंट की तबीयत देखने नहीं आ रहा था, और वो सोया हुआ था। मैंने उसे दो तीन दफा कॉल की, तो उसने उस बात को, मेरी बात को सुन के उसने कहा कि सिस्टर इसको ना आप मैक्सिलोन या मेटाक्लोन लगा दो सिस्टर, बस ठीक है। अच्छा, मैं अभी जूनियर थी, मुझे अभी इतना चीजों का पता नहीं था, मैंने उसके कहने पे ना डॉक्टर पेशेंट को मेटाक्लोन लगा दिया। उसने वर्बल ऑर्डर किए थे, उसने रिटन ऑर्डर नहीं किए थे। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बाद में पेशेंट की ना ज्यादा तबीयत खराब हो गई। जब पेशेंट की तबीयत खराब हुई, तो हमें पता लगा कि भाई जो पेशेंट है उसकी फाइल पे बड़ा बड़ा लिखा था, मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे तो सीनियर बिठा के तो खुद सोने चले गए थे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि जो ये वाली सिचुएशन होती है, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम चाहे पढ़ जितना मर्जी लें, लेकिन जब तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता हम नहीं सीखते चीजों को। मुझे भी इस बात का नहीं पता था कि पेशेंट जो है वो मेटाक्लोन से एलर्जिक है। ठीक है, उस पेशेंट को मेटाक्लोन से एलर्जी थी। तो जब मैंने उसको मेटाक्लोन लगाया, तो उसको उसकी वॉमिटिंग क्या ठीक होनी थी, बल्कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और उसकी वजह से ये हुआ कि जो पेशेंट की जो बहन थी वो खुद डॉक्टर बन रही थी अभी। ठीक है, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो उसने शोर डाल दिया कि भाई क्या लगाया क्या लगाया, उसने मुझे पूछा इसको क्या लगाया, मैंने कहा मेटाक्लोन।
तो वो कहती है मेटाक्लोन क्यों लगाया? मैंने कहा मुझे तो डॉक्टर ने कहा। कहती है मैंने हमने लिखा जो हुआ है, फाइल पे लिखवाया हुआ है कि इसको इससे एलर्जी है, ये है वो है। अच्छा, वो जैसे ही हुआ ना, तो शोर मच गया। तो उस डॉक्टर को जल्दी जल्दी फोन किया कि भाई वो पेशेंट जो है ना वो उससे एलर्जिक थी, और उसको वो इंजेक्शन लगा दिया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भी मैंने तो आपके कहने पे लगाया। अब मैंने फौरन से अगली बात ये की, मैंने तो आपके कहने पे लगाया। तो वो पेशेंट की जो अटेंडेंट थी ना वो पास खड़ी थी, वो आगे से वो देख रही थी कि भाई डॉक्टर ने ये कहा है। अब देखो ना, अंडरस्टूड बात है, हर एक डॉक्टर हर एक शिफ्ट में आता है तो वो पहले आके सारी हर एक पेशेंट की फाइल पढ़ता है, पेशेंट को स्टडी करता है, कमरे में जाता है, राउंड करता है। जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये रूटीन होती है कि वार्ड में उसके रूम में जाते हैं, प्राइवेट रूम्स अगर हो, रूम में जाके पूछते हैं हाँ जी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। हर एक डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी ऑन ड्यूटी आता है ओवर लेने के बाद उसने ये सबसे राउंड करके पूछना होता है। उसने चूंकि ये उसने फाइल ना पढ़ी, उसने तवज्जो ना दी, ठीक है, उसको नहीं था पता पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है। मैंने डॉक्टर के कहने पे लगा दिया। थी भी टू यंग, ठीक है। डॉक्टर्स की बहुत गलतियां होती हैं इस तरह। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत गलतियां नहीं होती, बहुत ही ज्यादा गलतियां होती हैं। यहाँ पे अब हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमने अपने आप को भी सेव करना है, पेशेंट को भी करना है, तो क्योंकि बाद में आ जाके बात नर्सिस पे ही आ जाती है। अच्छा, फिर मैंने क्या, उसने डॉक्टर ने अगली बात ये की, कहता है मैंने आपको कब कहा है कि लगा दो? आप झूठ बोल रही हैं। वो निश्तर का डॉक्टर था। कहता है आप झूठ बोल रही हैं सिस्टर, मैंने आपको कब कहा आप लगा दो? मैंने कहा डॉक्टर आपने मुझे ये कहा, डॉक्टर माजिद था उसका नाम था। मैंने कहा डॉक्टर माजिद आपने मुझे ये कहा था। कहता है मैंने आपको नहीं कहा सिस्टर, आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता नहीं है? बेसिकली जब ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है तो हमने क्लाइंट के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी होती। मुझे इस चीज का भी आइडिया नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो हमें एज अ टीम वर्क, हमें आपस में इस तरीके से चीज को टैकल करना होता है कि ना नर्सिस पे बात आए ना डॉक्टर पे आए। और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर भी हमें सेव करते हैं। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो और कोई ऐसा कोई मिसहैप हो भी जाए तो आपस में मिलके टीम जो है वो एक दूसरे को सिक्योर करने की कोशिश करती है। आइडियली ऐसा होता है, हमने देखा भी है और हमने ऐसा किया भी है। अच्छा, ये बात हुई। फिर उसके बाद हुआ, हाँ डॉक्टर नहीं मानते बिल्कुल भी अपनी गलती, स्पेशली जो उनसे हुआ हो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना, मैं चुप कर गई। मैंने कहा दिल में मैं उसको गालियां दूं, कितना मनूस है, कितना फजूल है, बकवास आदमी है, मुकर गया है। अब मैं इंतजार, अब वो कहता है अच्छा मैंने कहा आपको, मुझे कहता है अच्छा मैंने कहा आपको, दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसने मुझे ये कहा कि दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं उसको क्या कहती, क्योंकि मैंने तो उससे रिटर्न ऑर्डर, मैंने ये, हमने ये पढ़ा था, हमने ये सुना था, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन मैंने नहीं थी करवाई। तो अब यहाँ पे गलती किसकी थी कि मुझे डॉक्टर को कहना चाहिए था उस टाइम में कि डॉक्टर इतनी देर से पेशेंट आपको बुला रहा है, आप क्यों नहीं बात सुनने के लिए आ रहे हैं? मैं आपके कहने पे नहीं इंजेक्शन लगाऊंगी जब तक आप नीचे नहीं आके पेशेंट को नहीं देखते। होना बेसिकली ये चाहिए था। आप इंजेक्शन सिर्फ वो लगा सकते हो जिसके बारे में लिखा हुआ है कि एसओएस आप दे सकते हो। ठीक है। फिर जो है ना ओवरऑल एज अ होल बात ये हुई कि जो है ना हमने फिर बात कवर होगी। बाद में उसने मुझे कहा, डॉक्टर ने, सिस्टर आपको पता नहीं है, आप पेशेंट के सामने, अटेंडेंट के सामने मुझे कहती जा रही थी कि आपने क्या, आपने कहा। तो मैंने कहा आपने कहा ही था। कहता है सिस्टर आप, अब सीनियर भी थी साथ, वो भी आ गई। वो कहती है, वो कहता है सिस्टर इसको समझाएं, ये ऐसे नहीं होता। फिर मुझे जो सीनियर बाजी थी, फिर उसने उसने कहा डॉक्टर आप जाएं, मैं इससे कर लेती हूँ बात। फिर जो सीनियर थी उसने मुझे कहा कि भाई अगर कोई बात हो भी जाती है तो किसी पेशेंट के सामने ऐसे ओपनली नहीं कहते, आपस में रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम डॉक्टर पे एतबार नहीं करना। बंदे बंदे को देख के फिर काम करना है। अगर आपको लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और कोई बंदा ऐसे काम कर सकता है कि जो बाद में अपने ऊपर बात भी लेगा, तो उसके हिसाब से करो, अदरवाइज अपने ऊपर कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है। अच्छा, मैं आपको तब से कह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया अभी तक इससे रिलेटेड। चलो, नेक्स्ट चीज है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सुपरवाइजर लायबिलिटी होगी। सुपरवाइजर लायबिलिटी के साथ हमने देखना था, हम लीगल इश्यूज देख रहे थे, कॉमन थे जो नर्सिंग के अंदर, ड्यूटीज, ड्यूटी और रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट। लीगल इश्यूज जो कॉमन हो जाते हैं नर्सिंग में, यानी कि ड्यूटी टू रिपोर्ट, ठीक है, सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट, जो पेशेंट से रिलेटेड मेडिकल केयर होती है उससे रिलेटेड नर्सिस आंसरेबल होती हैं। और प्लस जो भी गलत काम हो जाता है,
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स, नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मेडिकल ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, ये लीगल इश्यूज आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट्स टू प्राइवेसी है, ये चीजें आती है, ये लीगल इश्यूज होते हैं जो नर्सिंग के अंदर कॉमन होते हैं। मैम याद नहीं रहा कोई, अच्छा ठीक है। पेशेंट के राइट्स इस तरह इफेक्ट होंगे, हाँ जी बिल्कुल है। और हमारी जॉब के लिए भी इशू बनेगा एज वेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, डिफेमेशन होती है, डिफेम करना किसी को, ऑफ करेक्टर, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसर्ट, इन्फॉर्म्ड कंसर्ट से रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं। कंसर्ट अगर साइन नहीं करवाएगी या सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया, और फिर उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है। कि अगर प्रॉपरली, अब बेसिकली इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करवाना या कोई भी कंसेंट साइन करवाना नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा। इसके बाद आ जाती है बात एडवांस डायरेक्टिव्स की, आ जाती है जो कि आपके ऑर्डर्स दिए जाते हैं सीनियर से, सुपरवाइजर से। इसके अलावा इमरजेंसी केयर आ जाती है इसके अंदर। ये सारी चीजें हैं जिनके लिए नर्सिस जो हैं वो आंसरेबल होती हैं, हमेशा से होती आई हैं। किसको आंसरेबल हैं? लीगल लीगल इश्यूज के लिए आंसरेबल हैं। लीगल जो इश्यूज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे कि जैसे कि हम बात करें हैं लीगल इश्यूज कॉमन नर्सिंग के अंदर क्या आएंगे। चलो बताओ कि ड्यूटी रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर पेशेंट से रिलेटेड किस तरह से लीगल इशू आएगा, लीगल कंसर्न इसमें कैसे आएगा, लीगल इसके अंदर लीगल इशू कॉमन कैसे है। जी, सीक मेडिकल केयर वाला तो हो गया। इसके अलावा नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स, मेडिकल ऑर्डर्स के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, ठीक है। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मेडिकल ऑर्डर से रिलेटेड ही था। कि ऑर्डर, मेडिकल ऑर्डर मींस के जो डॉक्टर ऑर्डर करते हैं या पेशेंट को डिस्चार्ज के, एडमिशन के, डिस्चार्ज के, सर्जरी के, इस तरह के जो भी ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड भी नर्सिस आंसरेबल हैं। उनसे रिलेटेड भी लीगल इश्यूज बनते हैं और ये कॉमन है नर्सिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेशेंट के राइट्स और प्राइवेसी को भी रखना ये भी नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? जी, एमन कह रही है एक प्री टर्म बेबी को ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, नहीं जानी थी, डॉक्टर ने बताया नहीं तो ऑक्सीजन बॉक्स लगा दिया बेबी को, ओहो, तो बेबी को रैशनल रेटिनल डिटैचमेंट हो गई जिसकी वजह से ब्लाइंड, ओए होए होए होए। एक रीजन ऑक्सीजन भी था और डॉक्टर नहीं था, माना अपनी गलती, नर्सरी का वाकया है। अगर कोई नेग्लिजेंस हो गई हो उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट बॉक्स की वजह से कैसे हुई कि मतलब किस तरह से हुई कि ऑक्सीजन उसको नहीं जा रही थी तो उसकी वजह से ऐसा हुआ? ऑक्सीजन नहीं गई तो उसकी वजह से पेशेंट ने सफर किया, मतलब किस तरह से ये चीज आएगी? मतलब उसको सफोकेशन हुई, ऑक्सीजन नहीं मिली, हाइपोक्सिया में गया जिसकी वजह से ऐसे हुआ। इसी तरह अगर किसी को डिफेम किया जाए तो, बिजी हूँ, स्टिल बिजी हूँ। अगर डिफेम किया जाए, करेक्टर को जानबूझ के किसी के करेक्टर को खराब करने की कोशिश की जाए वो, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यानी कि अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बातें करना और किसी के बारे में जानबूझ के बातें ऐसी फैलाना, कोशिश करना, ठीक है। और जैसे कि वो वाली बात है ना कि कुछ अपना फायदा लेने के लिए किसी के बारे में गलत बात फैला देनी, वो आ जाएगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होगा, कंसेंट साइन करवाना बेसिकली डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे किसी भी प्रोसीजर की हो। लेकिन अगर वो नहीं करवाते तो तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अगर वो कंसेंट साइन नहीं कराते तो नर्सिस इसके लिए आंसरेबल कैसे हैं? कि पेशेंट को लेके तो ओटी में आप जा रहे हो ना, जवाब तो आपने देना है ना कि इस पेशेंट की कंसेंट साइन हुई या नहीं हुई, ओवर तो आपने देना है ना।
तो नर्सिस इस तरह से इसके लिए लायबल हो जाती है, इसलिए लीगल इनके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है नेहा, अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिकेशन से कोई रिएक्शन हो रहा हो और हम डॉक्टर को या किसी टीम लीडर को इन्फॉर्म नहीं करते एज अ नर्स, तो इशू होगा। इन्फॉर्म करना इशू नहीं है, इन्फॉर्म करना बेसिकली बात ये है कि उसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होने चाहिए कि हम चीज को जज कर सकें कि रिएक्शन हो रहा है और हम उसको इग्नोर ना करें। हम लोग देखते हुए भी, मैंने ऐसी नर्सिस भी देखी हैं जो सब देख रही होती हैं लेकिन जानबूझ के इग्नोर कर देती हैं कि आय हाय अब इसको मेडिसिन लगानी पड़ेगी, उसको कुछ भी हो रहा है और हम इग्नोर कर दें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलती लगी है, इस तरह की गलत रूमर गलत बात कर देना और झूठी तसल्लियां देना। बेसिकली नेहा इसमें वो चीज आ जाती है कि अगर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया तो काम करना पड़ेगा, मेडिसिन लगानी पड़ेगी। इस तरह की। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं देनी थी, ओके। अच्छा, अच्छा एमन ऑक्सीजन उसको नहीं देनी थी, ठीक है। अच्छा, अगर हमने रॉन्ग मेडिकेशन कर दी तो इन्फॉर्म नहीं किया तो भी इशू होगा, ठीक है। ठीक है, सही कह रहे हो। हाँ जी नेहा। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया है अरफा कह रही है कि मैम एक फीमेल पेशेंट की सर्जरी हुई थी, वो सीसीयू में आई थी, उसे कार्डियक इशू था, तो एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, तो वो उस पेशेंट को असेस कर रही थी और उन्होंने सर्जरी वाले एरिया को पल्पेट किया, पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ओए होए, और स्टूडेंट बगैर बताए भाग गई। बाद में पेशेंट के अटेंडेंट ने शोर मचा दिया। ओके, सर्जरी कहाँ की थी? फीमेल पेशेंट है तो कोई गायनी की सर्जरी थी। ठीक है, पलपेट करना उस तरह से इशू नहीं होता, पलपेट कर किया जाता है अगर पलपेट करने के ऑर्डर्स हों। पलपेट बहुत दबा के नहीं किया जाता, लेकिन एरिया को देखा जाता है, टेंडर तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है, परकशन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे हल्का सा टच करके देखते हैं कि जो सर्जिकल साइट है वो सॉफ्ट है या नहीं है, एब्डोमेन एनलार्ज तो नहीं हो रहा। अब बताओ कि उससे रिलेटेड कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी कि पेशेंट का एब्डोमेन हार्ड होता जा रहा है या साइज बढ़ता जा रहा है या पेशेंट पेल होता जा रहा है। अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट हो तो फिर इसका मतलब है कि डॉक्टर जो है वो किसी के कहने पे आई है। लेकिन उस टाइम में क्योंकि वो जूनियर है, जैसे मैं जूनियर थी, तो लोग डर जाते हैं, तो वहां से भाग जाते हैं कि मेरे ऊपर केस ना पड़ जाए। उसको खुद नहीं समझ आ रही होती असल में हुआ क्या होता है। तो यहाँ पे जो सीनियर होगा या जो इंचार्ज होगा वो इस चीज को समझ पाएगा, या फिर जिसका एक्सपीरियंस होगा वो जब समझ पाएगा ना कि सिचुएशन क्या है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, और जब उसके क्लिनिकल अच्छा होगा और वो जजमेंट दे सकेगा, अच्छा इसको ये इसलिए नहीं इसलिए हो रहा है, तो वो वहां पे ये हैंडल कर सकता था। अगर कोई चालाक तरीन कोई डॉक्टर होता या स्टूडेंट होती या होता, वो ये कह सकता था कि मैंने इसको किया ही इसीलिए, मैं देखने ही ये आया हूँ कि भाई इसको ब्लीड तो नहीं कर रहा। इस तरह की कोई अपनी वो कहानी फिलोसफी सुना सकता था। मैम उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी थी, एक आके बस शुरू हो गई थी, मैं देख रही थी उसे। अब जो स्टूडेंट्स होती है ना उनको पता होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि किस केस से कौन सा पेशेंट आएगा, सर्जरी कब होनी है, किसकी सर्जरी है, कौन सा पेशेंट आएगा। उनको पहले से इन चीजों का पता होता है क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें असाइनमेंट्स दी होती हैं कि मेरा पेशेंट ये सर्जरी के बाद आएगा, इसको आपने जाके देखना है। बेसिकली क्लिनिकल असेसमेंट उन्होंने करनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है, वो चीजें उनसे रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, उससे गलती हुई होगी, 100% चांसेस हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, और अच्छा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया। इमरजेंसी केयर के ऊपर आ सकता है, इमरजेंसी केयर से रिलेटेड क्या हो सकता है, एक दफा मैंने शायद आप लोगों से शेयर किया होगा कि हम कर्टन वगैरह करके पेशेंट का सीपीआर कर रहे थे और पेशेंट के अटेंडेंट ने शोर डाल दिया कि ये उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसको जोर जोर से दबा रहा था, उसकी वजह से हमारा पेशेंट मर गया।
ये क्या था, इमरजेंसी केयर थी। हमने बगैर पूछे उसको सीपीआर शुरू कर दिया, हमने बगैर बताए सीपीआर शुरू कर दिया, हमने एटीटी डाल दी, हमने रिससिटेट करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी केयर में रिससिटेशन आ जाती है ना, हमने रिससिटेट कर दिया जिसकी वजह से ये हुआ। बेसिकली इस तरह से होता है। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, अटेंडेंट को इन्वॉल्व करो, उन्हें बताओ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लो, फिर उसके बाद आप करो। ठीक है, अदरवाइज लीगल एक्शन हो सकता है। फ्रॉड, फ्रॉड किसी भी टाइप का हो, चोरी चकारी हो, धोखा देना है, गलत फीस पकड़ लेना, गलत काम करना, फ्रॉड में एक का इंजेक्शन उठा के दूसरे को लगाना, एक की सिरिंजेस उठा के दूसरे पे यूज करनी भी फ्रॉड में आती है। असॉल्ट और बैटरी तो आपको पता ही है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं लीगल एक्शंस में। ठीक है जी। और फ्रॉड की कोई, या इनमें से किसी भी चीज की, एडवांस डायरेक्टिव्स की है, डिफेम करेक्टर की है, या कोई भी आप अगर हम कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हो, किस तरह से इन्वॉल्व होगा। फ्रॉड, मुझे बताओ कि फ्रॉड की एग्जांपल दो कोई, कहीं से भी रिलेटेड हो, शालामार से रिलेटेड हो, बाहर से रिलेटेड हो, कुछ भी आपने कभी सुना हो या देखा हो फ्रॉड से रिलेटेड। जी, फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी आपने देखा, जाना हो, सुना हो, तो शेयर करें। हाँ जी हुरिया, स्वीट हार्ट, आपने जो है ना वो नहीं करना, आपने प्राइवेट मैसेज नहीं करना, आप ओपन मैसेज करो ताकि सारे देख सके। ठीक है, ओपन मैसेज करो। और ये जो प्रॉपर्टी वाला है, ये तो इशू बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी वाला इशू इस तरह से ज्यादा होता है कि लोग ज्यादातर, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, आप पहले जो खरीदने वाला है वो पहले चेक करे कि क्या ये जो है वो हम ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं, कहीं इसने ये तो नहीं किया हुआ, कितनी कितनी रजिस्ट्रियां बनी हुई हैं, कितने ये सारा कुछ बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये फ्रॉड है। जी, मैम कॉलेज में अगर यूनिफॉर्म कोट 1200 का था, नेहा, नेहा, दिस इज हाइट। ठीक है। मतलब तुम मुझे इस चीज में घसीटना चाहती हो, है नेहा की बच्ची।
प्लीज मुझे इस चीज से दूर रखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तुम लोग आए हो तब मैं नहीं थी। ठीक है। जब तुम लोगों को कोर्ट मिले तब मैं यहाँ नहीं थी, और मुझे किसी बात का नहीं पता, तो प्लीज इस तरह की बातें लेक्चर में ना कीजिए। मैम हमें बोला गया था कि मेटल के बारे में। नेहा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, तो प्लीज मुझे इसमें ड्रैग ना करो। ठीक है। मेटल नहीं होता। हम्म, चलो आप लोग अपने जो आप अटेंडेंस लगवा लो, अटेंडेंस लगवा लो अपनी, ठीक है। जी ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं। इससे related कल हम फिर कुछ चीजें शेयर करेंगे। ठीक है। अभी लेक्चर का टाइम हो गया, अभी एंड हो गया, तो फिर हम कल करते हैं इसके बाद। हम इस पे कल बात करेंगे और भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ठीक है। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।